तो यार इंडिया की जो T20 सीरीज होने वाली है इंग्लैंड के अगेंस्ट 22 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है, उसके लिए इंडिया की टीम की स्क्वाड अनाउंसमेंट हो चुकी है। इसमें सबसे बड़ी जो अनाउंसमेंट है वो ये है कि मोहम्मद शामी रिटर्न कर रहे हैं। आपको बता दें कि मोहम्मद शामी 2023 वर्ल्ड कप के बाद से नहीं खेले हैं बिकॉज उनकी नी में इंजरी थी। उसकी वजह से उनको ऑपरेशन कराना पड़ा, उनकी सर्जरी चल रही थी, लेकिन अब वो फिट हो चुके हैं और T20 टीम में अपनी वापसी कर रहे हैं। और साथ ही ध्रुव जुरैल को भी टीम में इंक्लूड किया गया है, साथ में नीतीश कुमार रेड्डी को भी, और जहां की शिवम दुबे को टीम से बाहर निकाल दिया गया है और रियान पराग इंजरी के कारण बाहर है। तो यार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खत्म हो गई और इंडिया 3 मैच बुरी तरीके से हारी और एक वो जीती, लेकिन याद रखिए एक मैच ड्रॉ भी हुआ था और उस ड्रॉ वाले मैच में नीतीश रेड्डी का क्या बड़ा हाथ था। हाँ, क्योंकि उन्होंने क्या जबरदस्त सेंचुरी लगाई थी। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि नीतीश रेड्डी आके सेंचुरी बना देगी और ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उस वक्त उनको लग रहा था इंडिया को जल्दी से आउट करो और ये मैच जीत जाओ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऐसा नहीं कर पाई, इंडिया को फॉलो ऑन नहीं दे पाई और उसका कारण थे नीतीश रेड्डी। उनकी ज़बरदस्त सेंचुरी की वजह से MSK प्रसाद का ये मानना है कि उनको इंग्लैंड के अगेंस्ट जो T20 आईज होने वाले हैं उसमें तो उनकी जगह ऑलरेडी बन चुकी है, लेकिन उनकी वनडे इंटरनेशनल में भी जगह बनती है। आपको बता दें MSK प्रसाद फॉर्मर सेलेक्टर रह चुके हैं। उन्होंने 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए जो टीम सेलेक्ट करनी थी वो टीम उन्होंने सेलेक्ट करी थी, जो कि बहुत ही बेकार टीम थी उस वक्त। लेकिन इस वक्त मेरा मानना है कि वो एकदम सही कह रहे हैं, नीतीश रेड्डी को चांस दिया जा सकता है, लेकिन उनकी जगह कहाँ पे बनेगी टीम में ये देखना होगा, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में बहुत कंपटीशन है, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स ऑलरेडी खेल रहे हैं। लेकिन हाँ, नीतीश रेड्डी एक प्रॉमिसिंग प्लेयर जरूर है, काफ़ी अच्छी उन्होंने बैटिंग करके दिखाई। लोअर ऑर्डर में आके फिर सेंचुरी लगाना, ऑस्ट्रेलिया जहाँ बिल्कुल फुली तरीके से मैच में पकड़ बनाई हुई थी, फॉलो ऑन से इंडिया को बचाना और आखिरी में हालांकि रेन की वजह से मैच जरूर ड्रॉ हो गया था, लेकिन हाँ नीतीश रेड्डी का बहुत बड़ा हाथ था। तो देखना होगा क्या उनको जगह मिल पाएगी ODI टीम में, और अगर मिलती है तो उनका बहुत बड़ा चांस बन जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी में भी। देखना होगा क्या ये यंग 21 ईयर्स ओल्ड प्रॉमिसिंग ब्यूटीफुल टैलेंट को टीम में जगह मिलती है। पिछले ही हफ्ते बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का एंड हुआ। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज जीती, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने सबका दिल जीत लिया अपनी बॉलिंग से। उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग करके दिखाया। उन्होंने पूरी ऑस्ट्रेलियन बैटिंग को तंग करके रखा हुआ था पूरी सीरीज के अंदर। हालांकि वो लास्ट इनिंग में बॉलिंग नहीं कर पाई और उसका खामियाजा इंडिया को भुगतना पड़ा, लेकिन उनकी ताबड़तोड़ बॉलिंग में ना केवल उन्होंने विकेट लिए बल्कि इकोनॉमी भी उनकी काफ़ी अच्छी रही। इसी वजह से वो ICC बॉलर्स रैंकिंग में टॉप पायदान पे पहुंच चुके हैं। उनकी रैंकिंग नंबर 1 हो गई है। उन्होंने पॉइंट्स 908 के साथ अपना करियर बेस्ट स्कोर किया है यहाँ पर। और इसी सीरीज में पैट कमिंस ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग कराई और वो नंबर 2 बॉलर बन चुके हैं ICC बॉलर्स रैंकिंग के अंदर। आपको बता दें नंबर 9वें नंबर पे जडेजा है, लेकिन उन्होंने अपना नंबर 1 ऑलराउंडर की जो रैंकिंग है वो मेंटेन करके रखी। इस सीरीज में उन्होंने थोड़ी बहुत अच्छी बैटिंग करके दिखाई थी, इसी वजह से उन्होंने अपना नंबर 1 पोजीशन मेंटेन करके रखी हुई है और बॉलर्स की रैंकिंग में नंबर 9 में है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो कि स्कॉट बॉलैंड ने करके दिखाया है, उन्होंने 22 पोजीशंस जंप करके सीधा टॉप 10 में एंट्री करी। और आपको पता ही होगा क्यों उन्होंने टॉप 10 में एंट्री करी, बिकॉज लास्ट मैच में क्या बॉलिंग करके दिखाई थी बंदे ने। 10 विकेट्स का हॉल दिखाया और इतनी ताबड़तोड़ उन्होंने बॉलिंग करी, इतनी अच्छी बॉलिंग करी, इतनी स्विंग करा रहे थे वो पूरे मैच में कि इंडिया के पास कोई चांस ही नहीं था। जैसे ही इंडिया अच्छी बैटिंग करती थी, स्कॉट बॉलैंड आते थे, विकेट लेते थे और मैच खत्म वहीं के वहीं हो जाता था। तो ये एक बहुत ही अच्छा बॉलर ऑस्ट्रेलिया को मिल चुका है। लेकिन हाँ, उन्होंने अभी अपनी टॉप 10 में जगह बना ली है और साथ ही के साथ ऋषभ पंत भी नंबर 9 पे आ गए हैं अपनी एक अच्छी बैटिंग के साथ, जो कि उन्होंने लास्ट इनिंग में जाके जरूर दिखाई, लेकिन अच्छी बैटिंग थी, इसी वजह से वो नंबर 9
तो यार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तो एंड हो गया और ऑस्ट्रेलिया ले गई यार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को। और क्यों ऐसा हुआ? बैटिंग की वजह से। ये तो पक्का क्लियर हुआ कि इंडिया की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं थी। हालांकि सारे बैटर्स स्ट्रगल कर रहे थे ऑस्ट्रेलियन साइड से भी, लेकिन अगर विराट कोहली जैसा एक बड़ा बैट्समैन वहां पे रन बनाता तो शायद इंडिया का कोई थोड़ा बहुत चांस बन सकता था सीरीज में वापस आके जीतने का। पहले मैच में अच्छी बैटिंग दिखाई थी, सेंचुरी लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद कुल पूरे के पूरे पांचों मैचों में 192 रन्स वो स्कोर कर पाए, जो कि बहुत कम है विराट कोहली के स्टैंडर्ड की वजह से। और आपको बता दें सारी की सारी बॉल आउटसाइड ऑफ द ऑफ स्टंप थी। और 8 मैचों में, 8 इनिंग्स में एक्चुअली, नॉट 8 मैच, 8 इनिंग्स में वो ऐसे ही आउट हुए। ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई बॉल पे वो आउट हुए। इसी बात पे रिकी पॉन्टिंग ने बोला है कि विराट कोहली को ऐसा करना चाहिए कि ब्रेक ले लेना चाहिए गेम से। वो उतना अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं, उनका मेंटली ब्लॉकेज हो चुका है। उनको एक अच्छा ब्रेक लेना चाहिए, जो उन्होंने पहले एक 2022 में इंग्लैंड की सीरीज के दौरान लिया था, 42 डेज का ब्रेक। उन रिकी पॉन्टिंग का कहना है उनको ऐसे लेना चाहिए ताकि वो फ्रेश माइंड से वापस आएंगे। जैसे वो रन नहीं स्कोर कर पा रहे क्योंकि उनके दिमाग में आउट होने की बात लगी हुई है। उन्होंने अपना भी एक एग्जाम्पल दिया कि उनके साथ भी ऐसा हुआ था वर्ल्ड कप में कि उनके दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि वो आउट ना हो जाए। और क्योंकि उनके दिमाग में यही बात चल रही थी, इसी वजह से वो ना तो रन बना पा रहे थे अच्छे से और काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। ऐसे फेज में बैट्समैन को ब्रेक लेना चाहिए और फिर एक कमबैक करना चाहिए। क्योंकि आपको पता ही होगा कि युजवेंद्र चहल और धनुषा के बीच में लगातार डिवोर्स के रूमर्स आए जा रहे थे पिछले कुछ हफ्तों से, लेकिन पिछले वीक में ये बात अब पक्का हो चुकी है कि दोनों के बीच में डिवोर्स होने वाला है। और युजवेंद्र चहल ने इसी से रिलेटेड सोशल मीडिया पे अपने एक पोस्ट करे जिसमें उन्होंने अपने फैन से रिक्वेस्ट करी है कि वो लोग धनुषी को बार बार ट्रोल ना करें सोशल मीडिया पे। आपको बता दें कि युजवेंद्र चहल के फैंस धनुषी को ये बोल रहे हैं कि उन्होंने युजवेंद्र चहल का एक तरीके से यूज़ किया। एक बार फेमस हो गई वो युजवेंद्र चहल के साथ मैरिड होके, एक बार उनका काम बन गया, फिर उन्होंने उनको डंप कर दिया। ऐसे एलिगेशंस उनके फैंस धनुषी पे लगा रहे हैं। इससे रिलेटेड युजवेंद्र चहल ने बोला अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके कि वो ऐसा ना करे, इनसे उनकी फैमिली को ही हर्ट हो रहा है। और उन्होंने बोला कि थैंक यू फॉर शोइंग द सपोर्ट इन दिस पर्टिकुलर टाइम। उन्होंने ऐसा बोला एक बड़ा सा पोस्ट लिख के इंस्टाग्राम पे। आईसीसी एक बड़ा रूल लेके आ रही है टेस्ट क्रिकेट से रिलेटेड। वो उसको 2 टायर में डिवाइड करने की सोच रही है टेस्ट क्रिकेट को। एक टायर 1 और एक टायर 2। टायर 1 में सारी टॉप टीम्स होंगी जो अच्छा क्रिकेट खेलती आ रही हैं टेस्ट क्रिकेट में, और टायर 2 में जो छोटी मोटी टीम होंगी वो वैसी टीम होंगी जैसे बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, ये सारी टीमें। लेकिन इसी कारण से विवियन रिचर्ड्स बिल्कुल भी खुश नहीं और क्लाइव लॉयड भी बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनका मानना है कि इस वजह से जो छोटी टीम है उनको कभी मौका ही नहीं मिलेगा बड़ी टीम से खेलने का, और इस कारण उनका क्रिकेट कभी इम्प्रूव ही नहीं हो पाएगा और क्रिकेट का स्टैंडर्ड कभी हाई नहीं हो पाएगा। ऐसा तो है नहीं कि 32 टीम्स हैं इन टोटल, बस 10 ही टीमें हैं। अगर उनको भी 2 टायर में आप डिवाइड कर दोगे तो बस टॉप टीम्स अपने अगेंस्ट खेल पाएंगी और जो छोटी टीम है वो बस छोटी टीम्स के साथ खेल पाएंगी और वो छोटी ही रह जाएंगी, वो कभी अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगी। ऐसा क्लाइव लॉर्ड का मानना है। उनको बहुत बुरा लगा कि वेस्ट इंडीज़ ने एक ज़माने में क्रिकेट का स्तर मेंटेन किया था। इंग्लैंड में उन्होंने बोला कि 1970s में हमने खेली थी काउंटी, इसकी वजह से बहुत पॉपुलर भी हुई थी काउंटी। और इंग्लैंड में क्रिकेट का जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई वेस्ट इंडीज़ ने उस दौरान किया था। उन्होंने बोला कि उस वक्त वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट की हेल्प करी थी, पूरे वर्ल्ड की हेल्प करी थी, तो इस दौरान बड़ी टीम्स को वेस्ट इंडीज क्रिकेट की हेल्प करनी चाहिए जो कि एक अच्छी स्थिति में नहीं चल रही है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट काफ़ी स्ट्रगल कर रही है और वो टायर 2 टीम्स में ही आएगी और वो स्मॉल टीम्स के साथ ही क्रिकेट खेलेगी अगर ये रूल बना। इस वजह से क्लाइव लॉयड बिल्कुल भी खुश नहीं है। आपको बता दें अगर ये जो रूल पास हो जाता है तो बड़ी बड़ी टीमें जैसे इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वो
हर 3 साल में 2 बार टेस्ट सीरीज कर पाएंगी, जो अभी वो 4 साल में कर पाती है। तो यार यही मैं 5 टॉप न्यूज़ में लेके आया था इस हफ्ते आप लोगों के लिए। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ गई तो यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो यार, अच्छी अच्छी बातें लिख दो यार। बताओ यार, फीडबैक बताओ कैसी लगी वीडियो और क्या सुधार हो सकता है। अगर बढ़िया लगी तो यार अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। ठीक है, मज़े करो।